ऑलरेडी एक राजनीतिक पार्टी थी जो बहुजन राजनीति करती है, बावजूद उसके अब आज़ाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में राजनीति की बात ये कर रही है। आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारी जगहें खाली पड़ी थी, बहुजन राजनीतिक पार्टी वैसा काम नहीं कर पा रही थी। देखिए संसार जी, बहुजन समाज की जो ऑलरेडी जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, लोगों ने महसूस किया, तमाम लोगों ने जो है, जब हमें फ़ोन आते रहे कि जो लकूना है, लोगों की डिमांड थी आज़ाद समाज पार्टी को जम्मू कश्मीर, युवाओं की डिमांड थी, बुज़ुर्गों की डिमांड थी, महिलाओं की डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है इनॉग्रेट होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं सत्ता में भी हम हो, ओपोजिशन में हम हो। सत्ता में भी आप रहेंगे, ओपोजिशन में, हाँ, हमारी दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ, सत्ता में भी हम रहेंगे, ओपोजिशन में हम रहेंगे। देखते हैं, जो मेहनत करेगा तो सत्ता में वो पहुँचेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो ओपोजिशन में रहेगा, लेकिन दोनों जगह हम ही रहेंगे। जितने भी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट में भीम आर्मी के संगठन के लोग तैनात हैं, उन्हीं की डिमांड थी कि हमें पॉलिटिकल जो पावर है, बाबा साहब जो कह के गए हैं कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, तो हमें पॉलिटिकल पावर का भी इस्तेमाल करना है। बहुजन समाज पार्टी तो थी, उसमें देखिए पार्टी बनाना सबका एक लीगल राइट है। आर्टिकल 19 के तहत 19 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम पार्टी बना सकते हैं। बाकी हम पार्टी बनाएंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपने मैनिफेस्टो बताएंगे, अपनी विचारधारा बताएंगे। लोग हमारा समर्थन वैसे भी कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि लोग हमारा समर्थन करेंगे। सर, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पहले ही एक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू में थी, तो आज़ाद समाज पार्टी की क्या ज़रूरत थी। देखिए सर, वो जो पार्टी जिसका आप नाम ले रहे हैं वो सिर्फ कागजों में थी, ग्राउंड लेवल पे वो पार्टी हमें कभी नहीं दिखी। हो सकता है कि आप आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम सकती हैं देश में इन फ्यूचर। सर, कुछ भी हो सकता है जी। रिटायर्ड जज हमारे साथ विजयत्री जी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टियां तो बड़े अलग अलग संगठन बहुत लोगों ने बना के रखे हैं, लेकिन इन्होंने वो सिर्फ अपने सेल्फ बेनिफिट्स के लिए रखे हैं, समाज सेवा के लिए नहीं रखे हैं। वो चाहते हैं कि वे इन बैनर्स के तले में अपने समाज के लोगों को जोड़ूं और उनका इस्तेमाल करके अपना जो है अपना उत्थान करूं, समाज का नहीं। तो हम भीम आर्मी में काम कर रहे थे, पिछले 6 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज के मुद्दों को आगे लेके जाएं। तो आज हमने यहाँ ASP आज़ाद समाज पार्टी का एक शुरुआत की है। तो जो भी हमारे समाज के मुद्दे हैं, हम उनको बढ़ चढ़ के आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाएंगे। जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज की बड़ी सारी समस्याएं थी, जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। आज से कई साल पहले से यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी थी जो बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर के चल रही थी, लेकिन काफ़ी सारी समस्याएं थी जो पेंडिंग थी, जिन मुद्दों पर लोगों की बात नहीं हो रही थी, बहुजन समाज के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही थी। अब उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज से आज़ाद समाज पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो चुकी है। आज़ाद समाज पार्टी से पहले भीम आर्मी जो थी वो बहुजन समाज के मुद्दों को देख रही थी, लेकिन आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक ही मंच पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अब किस तरीके से काम किया जाएगा, जम्मू कश्मीर के किन मुद्दों पर, बहुजनों के किन मुद्दों पर चर्चा होगी, मुद्दों को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी ने जम्मू कश्मीर में दस्तक दी है। तो रजत हमारे साथ हैं, जिनके कंधों पर आज़ाद समाज पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जम्मू कश्मीर के मुद्दों को हल करने की, और पवन लोनी यहाँ पर हैं जो भीम आर्मी के भीम आर्मी को चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और जो बहुजन समाज के मुद्दे थे उन्हें काफ़ी समय से देख रहे थे। तो पहले रजत जी से बात कर लेते हैं। रजत जी, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जम्मू कश्मीर की दी गई है आज़ाद समाज पार्टी की ओर से। भाई चंद्रशेखर ने आपको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को कैसे निभाने जा रहे हैं, और किन मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर काम करने की तैयारी की गई है। सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत, नीला सलाम। बहुजन समाज में जन्मे तमाम पुरुषों महापुरुषों को नमन करते हुए, जम्मू कश्मीर में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए, आज का दिन ऐसे भी हमारे लिए पावन दिन है। आज ही के दिन में मार्टियर शहीद भगत अमरनाथ जी की जो है मार्टियर डे भी है, और उनके मार्टियर डे पे ही जो है हम आज़ाद समाज पार्टी की शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में जो है करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए जम्मू कश्मीर के बहुजन समाज के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है कि जो भगत अमरनाथ जी ने सपना देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था पूरे देश के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए, आज वो सपना जो है आज़ाद समाज पार्टी उस मिशन को, जो अधूरा मिशन था, उस मिशन को पूरा करने की जो शुरुआत जो जम्मू कश्मीर में जो है ऑफिशियली जो है शुरुआत करने जा रही है। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, जिन मुद्दों को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी अब काम करेगी? पहले से भीम आर्मी जो है वो काम कर रही थी, अब राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी आप जम्मू कश्मीर में देखिए संसार जी,
जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे मुद्दे थे बहुजन समाज के लोगों के। बहुजन समाज के जो मुद्दे थे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन मुद्दों को जो है पूरा नहीं कर पा रही थी। पूरा लैकुना जो है बहुजन पॉलिटिक्स जो है, दलित पॉलिटिक्स जो है पूरी खाली पड़ी हुई थी। ये खालीपन जो है लोगों ने महसूस किया। आए दिन जो है भीम आर्मी ऑलरेडी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 6 साल से काम कर रही थी। जो लैकुना जो है, ये तमाम बहुजन समाज के लोग जो आज यहाँ पे भी आए हैं, वो आए दिन जो हमें कहते थे कि ये जो खाली है, जो ये जो लैकुना है, इसको भरिए, दलित पॉलिटिक्स को भरिए। जम्मू कश्मीर में दलित पॉलिटिक्स जो है साहब कांशी राम जी की मृत्यु के बाद टोटली खाली पड़ी हुई थी। उस लैकुना को भरने के लिए जो है आज हमने आज़ाद समाज पार्टी की शुरुआत की है। चाहे जितने भी मुद्दे हों जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो जाति के नाम पर उत्पीड़ना हो, चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, चाहे वो रिजर्वेशन 8% से 15% की हाई की बात हो, चाहे गुजर बकरवाल कम्युनिटी की जो माइग्रेशन की बात हो, उनको वो जो कंडीशंस उनको मिलनी चाहिए माइग्रेशन के दौरान, वो मुद्दा हो, चाहे वो हमारी रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो बैकलॉग वैकेंसीज की बात हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुजन समाज के मुद्दों को जो है कभी भी जो है उठाती नहीं थी। ना तो वो पार्लियामेंट में, ना तो असेंबली में, ना तो सड़कों पे जो है बहुजन समाज के साथ कभी भी कंधे से कंधा मिला के वो लोग जो कभी खड़े नहीं होते थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी नहीं होती थी। इस मजबूरी के कारण, ये लैकुना के कारण हम लोगों को जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अप्रोच करना पड़ा। जब हमें लोगों ने कहा कि हमें एक ऑप्शन चाहिए यहाँ पे, तो जब हमें चंद्रशेखर आज़ाद जी को बस मजबूरन होकर जाना पड़ा। और जम्मू कश्मीर के लिए जो है हमें एक नए सवेरे की शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं, एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले तमाम मुद्दे जो हैं, बहुजन समाज के मुद्दे जो हैं, हम जो हैं लोगों के मुद्दे उठाएंगे। ऑलरेडी हम भीम आर्मी के बैनर तले उठाते थे, अब हम ज़्यादातर पॉलिटिकली भी उठाएंगे, असेंबली में जाके भी उठाएंगे। ऑलरेडी एक राजनीतिक पार्टी थी जो बहुजन राजनीति करती है, बावजूद उसके अब आज़ाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में राजनीति की बात ये कर रही है। आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारी जगहें खाली पड़ी थी, बहुजन राजनीतिक पार्टी वैसा काम नहीं कर पा रही थी। देखिए संसार जी, बहुजन समाज की जो ऑलरेडी जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, लोगों ने महसूस किया, तमाम लोगों ने जो है जब हमें फ़ोन आते रहे कि जो लैकुना है, लोगों की डिमांड थी आज़ाद समाज पार्टी को जम्मू कश्मीर, युवाओं की डिमांड थी, बुज़ुर्गों की डिमांड थी, महिलाओं की डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है इनाग्रेट होनी चाहिए। अगर बहुजन समाज के लोग SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, तमाम बहुजन समाज के लोग 95% जो इनकी पॉपुलेशन है, अगर 5% वाले लोगों की पॉलिटिकल पार्टियां लगभग 100 से ज़्यादा हैं, तो बहुजन समाज की पॉलिटिकल पार्टियां 2 क्यों नहीं हो सकती। हम चाहते हैं हाँ, आज़ाद समाज पार्टी को मानने वाले लोग, उनकी विचारधारा के पॉलिटिकल पार्टी वाले मानने वाले लोग, हम तो चाहते हैं सत्ता में भी हम हो, ओपोजिशन में हम हो। सत्ता में भी आप रहेंगे, ओपोजिशन में, हाँ, हमारी दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, सत्ता में भी हम रहेंगे, ओपोजिशन में हम रहेंगे। देखते हैं, जो मेहनत करेगा तो सत्ता में वो पहुंचेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो ओपोजिशन में रहेगा, लेकिन दोनों जगह हम ही रहेंगे। अब मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, आप लोगों के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या प्लान है आगे के? देखिए संसार जी, तमाम लोग आज यहाँ पे भीम आर्मी जम्मू कश्मीर के UT के प्रधान पवन कुमार लोनी जी, मिशन 78 के हमारे प्रधान जीतना मत्री जी, हमारे बीच में एडवोकेट दिनेश कुंडल जी, एडवोकेट अमन जी, गुलशन भीम सेना के जो है इन्होंने भी हमें समर्थन दिया है, रोशनी जी हैं यहाँ पे, रिटायर्ड जज साहब जी हैं, तमाम पप्पू जी, संजीव जी, तमाम लोग जो है यहाँ पे जो है आज आए हुए हैं, सब ने जो है हमें समर्थन दिया है। ये अलग अलग जो है सामाजिक संगठन चलाते थे, तमाम सामाजिक संगठन इन लोगों ने हमें समर्थन दिया है और कहा है कि अब बढ़ चढ़ के जो है आज़ाद समाज पार्टी की जो शुरुआत कीजिए यहाँ पे, और जितने भी हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन, चाहे मैंने मुद्दे पहले ही आपको गिनाए, जितने भी हमारे मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए, चैलेंज क्या है जिसे आप शुरुआती दौर में पहला मुद्दा लेकर के चल रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा सर हमारे लिए ये है कि जो एट्रोसिटीज़ जो हमारे दलित समाज के लोगों के साथ, बहुजन समाज के लोगों के साथ हो रही हैं, और वो एट्रोसिटी एक्ट जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। लोगों के साथ जो शोषण हो रहे हैं, लोगों के साथ जो शोषण हो रहे हैं, वो एट्रोसिटी एक्ट जो पूरी तरीके से लागू नहीं है। हमारा एक ही मुद्दा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए, पूरी तरह से उस एट्रोसिटी एक्ट को लागू किया जाए। और इसके अलावा सर जितनी भी हमारी यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं, पूरी बैकलॉग वैकेंसी जो खाली पड़ी हुई हैं, हमारी ये डिमांड है कि हम उन मुद्दों को लेके जो सरकार से, LG इंतज़ामिया से डिमांड करेंगे, और उस मुद्दे को भी जो है हम आने वाले टाइम में जो है पूरी मदद करेंगे लोगों की, इस मुद्दे को भी जो है हल कराया जाए। इसके अलावा जो हमारा रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा है, कश्मीर के अंदर जो हमारे तैनात एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जम्मू के अंदर जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी
हो। और इसके अलावा जितनी भी हमारे यहाँ पे ज़मीनें जो है हमारे लोगों की जो है बहुजन समाज के लोगों की हत्याई जा रही है। पिछले 3-4 महीने से जो है मीरा साहब के अंदर जो है बहुजन समाज के लोग जो हैं प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्योंकि उनकी गर्दौरियाँ काटने की कोशिश की जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे जो है बहुजन समाज की जो लोगों के मुद्दे हैं, आज़ाद समाज पार्टी उन मुद्दों को जो है उठाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन तक उन मुद्दों को लेके जाएगी। हमारे साथ रजत बात कर रहे थे, एडवोकेट रजत बात कर रहे थे। इनको जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जम्मू कश्मीर के प्रधान चुना गया है आज़ाद समाज पार्टी के। पवन लोनी जी से बात कर लेते हैं, जो भीम आर्मी के जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं। पवन, अब आपकी राजनीतिक पार्टी भी जो है वो जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुकी है, ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे थे। अब काम कैसा रहेगा? टीम बढ़ गई है या उसी टीम के लोग मिलजुल करके काम करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज शहीद भगत अमरनाथ जी को शत शत नमन उनकी शहादत दिवस पे। तो आज जो पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हमारे साथ एडवोकेट रजत जी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के। तो आगे की रणनीति हम तय करेंगे। फ़िलहाल ये है कि पहले हम भीम आर्मी के बैनर तले काम कर रहे थे, जैसे उन्होंने बताया है। अब हमारा पॉलिटिकल पार्टी को भी समर्थन है। हमारे जितने भी जहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारा संगठन अभी तैनात है, काम कर रहा है। तो सारे के सारे जो लोग हैं उनके पास पहले कोई विकल्प नहीं था, तो उन्हीं की डिमांड थी। जितने भी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट में भीम आर्मी के संगठन के लोग तैनात हैं, उन्हीं की डिमांड थी कि हमें पॉलिटिकल जो पावर है, बाबा साहब जो कह के गए हैं कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, तो हमें पॉलिटिकल पावर का भी इस्तेमाल करना है और हमारी भी कोई हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आए हुए हैं, तो सारे के सारे आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। राजनीति में भाग लेगी आज़ाद समाज पार्टी आने वाले इलेक्शंस में? हाँ बिल्कुल, आगे की रणनीति जब जब तय होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो हम बैठ के टेबल पे अभी भी आगे की रणनीति जो है तय होगी। बिल्कुल हम इलेक्शन फाइट करेंगे आने वाले समय में। तो आने वाले समय में राजनीति में भाग भी लेगी, इलेक्शंस भी जो है वो आज़ाद समाज पार्टी लड़ने जा रही है। रजत जी, फिर से एक सवाल ये है कि अब इलेक्शंस लड़ेगी आज़ाद समाज पार्टी, क्या रणनीति है आगे की? फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए संसार जी, निर्देश क्या है ऊपर से? जैसे कि हमारी इस नेशनल टीम से जो बात हुई है, आने वाले टाइम में जो मेंबरशिप ड्राइव जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया जाएगा। जैसे ही मेंबरशिप ड्राइव चलाएगा, तमाम बहुजन समाज के लोग तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है, जम्मू डिवीज़न के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है पहुँचेंगे और मेंबरशिप ड्राइव का इनिशिएटिव जो शुरू करेंगे। और जैसे मेंबरशिप ड्राइव का इनिशिएटिव शुरू होने के बाद जो है सेंटर की टीम से, नेशनल की टीम से जो बातचीत होगी और जिस तरीके से जो हमारी कोर कमेटी जो है जम्मू कश्मीर की डिसाइड करेगी और नेशनल टीम की जो कोर कमेटी जो डिसाइड करेगी, तो उस तरीके से जम्मू कश्मीर के हम आने वाले टाइम पे जो है रणनीति तय करेंगे। दिनेश जी, आप कैसे देख रहे हैं? अब राजनीतिक पार्टी की वाकई में ज़रूरत थी क्या बहुजन राजनीतिक पार्टी की? जी संसार जी, पहले तो मैं सबसे ही अपने बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज शहीद भगत अमरनाथ जी का भी शहीदी दिवस है, उनको नमन करता हूँ। जो राजनीतिक पार्टी की बात है, देखिए हमारे यहाँ राजनीति के तौर पे हमारे लोग बिल्कुल हाशिए पे, 85% समाज की हिस्सेदारी ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तो थी जी, बहुजन समाज पार्टी तो थी। उसमें देखिए पार्टी बनाना सबका एक लीगल राइट है। आर्टिकल 19 के तहत, 19 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम पार्टी बना सकते हैं। बाकी हम पार्टी बनाएंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी मैनिफेस्टो बताएंगे, अपनी विचारधारा बताएंगे। लोग हमारा समर्थन वैसे भी कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि लोग हमारा समर्थन करेंगे और हमें कामयाबी मिलेगी। गुलशन हमारे साथ है। गुलशन, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी ने जम्मू में दस्तक दी है और आपका समर्थन है, क्यों समर्थन दे रहे हैं? ये होता नहीं है, अमूमन लड़ाइयाँ रहती हैं संगठनों की आपस में, लेकिन ये नई चीज़ देख रहा हूँ कि समर्थन हो रहा है। जय भीम। सर, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पहले ही एक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू में थी, तो आज़ाद समाज पार्टी की क्या ज़रूरत थी? देखिए सर, वो जो पार्टी जिसका आप नाम ले रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों में थी, ग्राउंड लेवल पे वो पार्टी हमें कभी नहीं दी। जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन आए, तो उस पार्टी के द्वारा आप चाहे जम्मू में देख लीजिए या सांबा डिस्ट्रिक्ट, कहीं बॉर्डर एरिया में कहीं भी चले जाइए, एक भी पोस्टर, एक भी बैनर उस पार्टी के उम्मीदवार का नहीं दिखा। ग्राउंड की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। जब से आप देख रहे हो, पिछले 3-4 साल से देख लीजिए, कंटिन्यू अखनूर से लेके वो बिलावर बनी तक लगातार हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कि
मनुवादी लोगों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि उन्होंने घर पे जाके लोगों के घर तक जला दिए। जो आपने भी शायद स्टोरी कवर की होगी। तो जैसे हमारे लोगों के साथ उस टाइम उस पार्टी के लोगों खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। इवन कि पास आके खड़ा होना तो दूर, उनका कोई सोशल मीडिया पे एक कोई मैसेज भी नहीं दिखा, कोई पोस्ट तक नहीं दिखी। तो वहाँ वो जो जगह खाली दिख रही थी। और बीमा आर्मी की टीम तो हमेशा पिछले 6-7 साल से काम कर रही थी। हर एक मुद्दे पे जहाँ भी एट्रोसिटी होती है अपने दलित भाइयों के साथ, SC ST OBC माइनॉरिटी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पिछले 4 दिन पहले आपने ही वो स्टोरी कवर की थी, किस तरह से मनुवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो पहचान के माध्यम से ये देख रहे थे कि कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति अगर किसी के घर पे आ जाए तो एक आदमी जो गांव का ना तो पंच है, ना सरपंच है, ना कोई लंबड़दार है, कुछ भी नहीं है, और उसकी मतलब कोई उसको किसी चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो बंदा बोल रहा है कि मैं एक वेरिफिकेशन करूँगा। और गालियाँ जिस तरह से वो धार्मिक मुद्दों के ऊपर भी आपने देखा किसी धर्म को टारगेट कर रहा था। उस वजह को देखते हुए हमें एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा असेंबली में कोई ना कोई लीडर होना चाहिए ऑपोजिशन में जो हमारे मुद्दों की बात करे। हमारा वहाँ कोई होता ही नहीं, ना संसद में हमारा कोई है, ना हमारा विधानसभा में कोई होता है जो हमारे मुद्दों को उठाए। तो दूसरी पार्टियाँ जो मेजॉरिटी में होती है, जब उनका जो दिल करता है वो अपने बना के कानून और हमारे हकों के ऊपर डाका डाल देते हैं। वही चीज़ को इनके लिए समर्थन के लिए हम आए हैं कि जो पार्टी जो कागजों में बनी हुई है, ठीक है, जो लोगों के भारत की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है वो, जिसे लेकिन सर जम्मू कश्मीर जो आप बोल रहे हो कि भारत की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है, वो जम्मू कश्मीर में कम से कम 5वीं तो बननी चाहिए, लेकिन हमें वो कहीं नहीं दिखती। हमारे बॉर्डर साइड आप आके देख लीजिए, किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, वहाँ उनका ना कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है, ना तहसील प्रेसिडेंट होता है। नाराज़गी है बिल्कुल है सर। मैं उसी पार्टी का कार्यकर्ता, मेरे पापा ने उस पार्टी को अपनी लाइफ के कम से कम 25 साल दिए हैं, और मेरे गांव के जितने भी लोग उस पार्टी के साथ चलते थे वो आज घर पे बैठे हुए, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये एक बड़ी चीज़ सामने आई है कि बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने वाले लोग भी अब जो है आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं, और देने क्या जा रहे हैं, दे दिया है, वो साथ में बैठे हुए हैं। ये सर तन मन धन से पूरा समर्थन है, और आने वाले इलेक्शन में हम इनके साथ लड़के कोशिश करेंगे, पूरा जी जान लगा के इलेक्शन लड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि अपना नुमाइंदा विधानसभा में भेजें। इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी जो है वो करने की बात कही गई है। रोशनी जी, आप कैसे देख रही हैं कि महिलाओं की और लड़कियों की कितनी ज़रूरत है राजनीति में, क्योंकि बहुजन राजनीति में महिलाओं का योगदान बड़ा कम दिख रहा है। जय भीम सर। मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज़ाद समाज पार्टी जो है हमारे जम्मू कश्मीर में, मेरी अपने स्तोत्र से देखा जाए तो एक मोड़ है, एक चैलेंज है अदर पार्टीज़ के लिए। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो महिला वर्ग है एक मात्र स्तोत्र है जो है हमारे समाज उत्थान का, हमारे देश के उत्थान का, ताकि महिलाएं आगे आएँ। हम महिलाएं आगे आएंगी तभी ही हमारा समाज उत्थान करेगा, और हमारी जो पॉलिटिकल जो है जो स्टेटस है उसको उठाने की कोशिश की जाएगी। आपने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है? नहीं सर, मैं किसी भी पार्टी का इस टाइम दामन नहीं। रजत जी ने जैसे हमें पता चला, किसी भी इनविटेशन से हमने यहाँ पे नहीं आया, हमने सिर्फ एक रिलीज़ देखी कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिली इनकी हौसला अफजाई करने की, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने की, कि एक ऐसा मात्र है जो कि धर्म निरपेक्ष नहीं है, जो धर्म जाति रंग रूप से ऊपर उत्थान करके इन सबको पीछे छोड़ के जो है समाज को देख रहा है। और ये है कि सबसे बड़ी मेरे को ये चीज़ देखी कि आज़ाद समाज पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो कि क्वालिटी पे काम करी है, ना ही क्वांटिटी पे। हो सकता है कि आप आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम सकती हैं भविष्य में। इन फ्यूचर सर कुछ भी हो सकता है जी। रिटायर्ड जज हमारे साथ विजयत्री जी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। सर, राजनीतिक पार्टी पहले भी थी, और एक नई राजनीतिक पार्टी, बहुजन राजनीतिक पार्टी की कितनी ज़रूरत थी और क्या ज़रूरत महसूस करते हैं आप? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ऐसा है कि पार्टियां तो बड़े अलग अलग संगठन बहुत लोगों ने बना के रखे हैं, लेकिन इन्होंने वो सिर्फ अपने सेल्फ बेनिफिट्स के लिए रखे हैं,
समाज सेवा के लिए नहीं रखे हैं। वो चाहते हैं कि वे इन बैनर्स के तले में अपने समाज के लोगों को जोड़ूं और उनका इस्तेमाल करके अपना जो है अपना उत्थान करूं, समाज का नहीं। तो ग्राउंड वर्क बहुत लोग पहले, सबसे पहले काशीराम जी की एडवाइजरी में मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। थोड़ा बहुत काम भी हुआ, तरक्की भी हुई, लेकिन 15-20 साल से जिन लोगों ने जी जान से बहुजन समाज पार्टी को अपना योगदान दिया तन मन धन से, अगर उनको इसी कारण से प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने लीड रोल्स जो है बहुजन समाज पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में लगाया, और उसका रिज़ल्ट भी मिला कि परहैप्स 1996 में 4 हमारे MLAs भी बने। लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जितने भी ये अपने बहुजन समाज के 100 कार्ड जो नेता आए, तो मैं उनमें से कुछ को जानता हूँ कि उन्होंने एशिया होटल में बैठ कर के बहुजन समाज पार्टी का सौदा किया था, पैसे लिए थे। बाद में वो कुछ लोग जो थे उनके जो प्रभारी वगैरह हवालात में भी गए, यूपी में बहुत कुछ हुआ। तो जितने भी एट्रोसिटीज़ हमारे जहाँ के यूपी में से ही ओरिजिनेट हुई हैं, चंद्रशेखर जी भी वहीं के हैं, तो मायावती जी का ये जितने भी लीडर्स हैं, तो बेशक आम आदमी जो है ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है, साइलेंट ज़रूर रहते हैं, लेकिन ये देख रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। जितनी एट्रोसिटीज़ या वुमेन पर या दूसरे लोगों के हक स्नैच किए गए, तो ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम काज जो है वो बहुजन समाज पार्टी का नहीं मिला कि उन्होंने जो विक्टिम्स हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी रेस्क्यू के लिए कोई भी बहुजन समाज पार्टी ने काम नहीं किया, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है। अब आपको क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी की दस्तक जम्मू कश्मीर में हुई है, और आपको लगता है कुछ चेंज आएगा, कोई बदलाव? देखिए, काफ़ी मुद्दों पर तुगलकाबाद में भी जब ये रविदास मंदिर की जगह वगैरह कैप्चर की गई और भी इधर उधर एट्रोसिटीज़ वगैरह हुई, तो भीम आर्मी के श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी हर जगह पर उन्होंने पहुंचने की कोशिश की और अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने जितना भी हो बन पड़ता था उनसे वो काम कर रहे हैं, और विक्टिम की हौसला अफजाई उन्होंने की है। तो यूपी में तो काफ़ी एक्टिव हैं, और भी बहुत जगह जा कर के इन्होंने खुद भी सफ़र किया है, जेल में भी गए, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनको जो है प्रताड़ित किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहना अपने भीम आर्मी के बैनर तले उन्होंने बहुत सा काम जो है हर स्टेट में करने की कोशिश की है और हर विक्टिम के पास पहुंचने की कोशिश की है जी। और जम्मू एंड कश्मीर में जो ये यूनिट एस्टेब्लिश हो रहा है, यहाँ पर भी वो बिहार और यूपी का ही एट्रोसिटीज़ जो हैं वो काफ़ी सालों से यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं, जब से ये 14-15 साल की हुकूमतें जो हैं यहाँ बदली हुई हैं। इस कारण आप समझते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी की ज़रूरत थी यहाँ? अब बिल्कुल ये है कि एक उम्मीद जागी है कि कोई यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अभी इनकी इनागुरेशन नहीं हुई थी, लेकिन रजत जी पहले और मिस्टर लोनी और अदर्स भी, शायद मैं सबके नाम तो नहीं जानता हूँगा, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी यथाशक्ति और अपनी यथा पावर के तहत ये कोशिश करते थे कि विक्टिम के पास पहुंचा जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। मानी बात एडमिनिस्ट्रेशन ने या नहीं मानी वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है और अपने लोगों का हौसला बढ़ाया है। और अब एक पॉलिटिकल पावर जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम अपने समाज को पूरी तरह से विक्टिमाइज होने से बचा नहीं सकते। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर की में जो एक यूनिट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, रजत रमित और इनकी टीम्स जो है सारी, इन सबको एक मुबारकबाद देता हूं। और जहां जहां भी इन्होंने अपने समाज का जो काम होगा, चाहे वो कोई भी आदमी जो है हमारे समाज के हितों के लिए काम करेगा, तो मैं तो दो ही जात पात को मानता हूँ कि एक होती है इंसानियत और एक होती है हैवानियत। ये दो ही जातें हैं,
और मैं हमेशा हैवानियत करने वालों के ख़िलाफ़ रहा हूँ। आई एम माई सेल्फ ए वन मैन आर्मी, और मैं इतना काम करता हूँ जितना एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। शायद न्यायाधीश जो हैं उन्होंने समर्थन किया आज़ाद समाज पार्टी का, और उन्होंने कहा कि ये जो काम कर रहे हैं भीम आर्मी के बैनर तले करें या आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले ये लोग काम कर रहे हैं, और ये लोग ग्राउंड में दिख रहे हैं। जो कि पहली राजनीतिक पार्टी जो थी बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक बड़ा दावा किया गया है कि उन लोगों के लोगों में नहीं दिख रहे थे। ये एक लोगों का जो है उनसे नाराज़गी भी है, और लोगों ने उस चीज़ों को देखते हुए इस राजनीतिक पार्टी को अब मौका दिया। अब देखते हैं क्या होगा। पप्पू जी हमारे साथ। पप्पू जी बताइए, आपको अब क्या लग रहा है, कितनी ज़रूरत थी? और आप लोग एक्टिव तो काफ़ी समय से थे, लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी मान्यवर की सोच को लेकर के बीएसपी भी चलती है, और आप भी उसी सोच को लेकर के चलने का प्रयास जो है वो करने जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सबसे पहले शहीद अमरनाथ भगत जी को सत सत नमन। जिस शेर ने 1970 में एससी को वो रिजर्वेशन दिलाई है। बहुजन समाज पार्टी पहले थी लेकिन अब नहीं दिख रही है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ 1996 में वहाँ भी सीट निकली थी, लेकिन उसके बाद साहब काशीराम जी के बाद डेथ होने के बाद बहुजन समाज पार्टी नहीं दिख रही है। इसी कारण पहले हम भीम आर्मी में काम कर रहे थे। पिछले 6 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज के मुद्दों को आगे लेके जाएं। तो आज हमने यहाँ एएसबी आज़ाद समाज पार्टी का एक शुरुआत की है। तो जो भी हमारे समाज के मुद्दे हैं हम उनको बढ़ चढ़ के आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाएंगे। ठीक है। एक बड़ी बात और बड़ा दावा है कि समाज के मुद्दों को लेकर के अब आज़ाद समाज पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में काम करने जा रही है, और जम्मू कश्मीर में ज़रूरत थी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की जो बहुजनों के बीच में जाए, बहुजनों के मुद्दों को समझे। काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब लोगों के बीच में नहीं दिख रही थी। लोगों के काफ़ी सारे मुद्दे थे जिन पर बात करने की ज़रूरत थी, वो बात नहीं हो रही थी। अब दावा ये है कि आज़ाद समाज पार्टी वो सब करेगी जो बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया है। अब देखते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी का जो कंपटीशन है वो बहुजन समाज पार्टी से है या अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी है। भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों के साथ, एनसी और पीडीपी जैसे दलों के साथ क्या इनका कंपटीशन रहेगा, या फिर आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई जो थी जो आप यूपी बिहार में देख रहे थे वो अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगी। अब देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।